ओम शांति। आज के बाबा के 19 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है। बाबा ने कहा, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो मिला है, ये ज्ञान रोशनी है। इसको ज्ञान को अच्छी तरह से धारण करना है। और बाबा ने कहा, सदा हर्षित रहना है। बाबा हमें 21 जन्मों की बादशाही दे रहे हैं, सृष्टि की आदि मध्य अंत की, जो बाबा ने कहानी सुनाई है। बाबा ने कहा, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज को समझकर बाबा ने कहा, ज्ञान योग बल को धारण करना है। ज्ञान योग बल जितना धारण करते जाएंगे, उतना ही बाबा ने कहा विजयी बनते जाएंगे, माया जीत बनते जाएंगे। और आज बाबा ने कृष्ण जन्माष्टमी के लिए भी कहा कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण को बुलाते हैं। कहते हैं कृष्ण देवकी का पुत्र 8वां पुत्र था। तो बाबा ने कहा, वहाँ सतयुग में तो इतने बच्चे होते नहीं हैं। तो ये भी बाबा ने कहा, बातें मनुष्यों ने मन गढ़ंत बनाई हैं। और श्री कृष्ण ऐसे जेलों में पैदा भी नहीं होता है, और श्री कृष्ण को ऐसे कोई बंधन में भी नहीं रखते। तो ये सब बातें बाबा ने कहा ऐसे नहीं होती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी आधी रात, माना सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग का जब अंत होता है तो कलयुग पूरा होना माना सतयुग आना। तो जब सतयुग आता है तो श्री कृष्ण का सबसे पहले जन्म होता है। फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण कहलाता है। तो बाबा ने कहा, कृष्ण सतयुग का पहला नंबर है। उसने न ही कोई ऐसा जन्म होता है उसका, न कोई ऐसी बातें होती हैं। ये सब बाबा ने कहा धीरे धीरे मनुष्यों ने मनोरंजन की कहानियाँ बनाई हैं, बातें बनाई हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है। तुम ज्ञान को बुद्धि में रख सदा हर्षित रहो। प्रश्न, अभी तुम बच्चों की बहुत ज़बरदस्त तकदीर बन रही है, कौन सी और कैसे? तो बाबा ने कहा, अभी तुम श्रीमत पर चल 21 जन्मों के लिए बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। श्रीमत पर तुम्हारी अब मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। यह तुम्हारी ज़बरदस्त तकदीर है। तुम 84 जन्म लेने वाले बच्चे ही चक्कर लगाकर अभी ब्राह्मण बने हो और फिर देवता बनेंगे। तकदीर, बाबा ने कहा, ऊंची तकदीर तब बनती है जब बुद्धियोग बल और ज्ञान बल से माया रावण पर जीत पाते हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप के पास आए हैं अपनी तकदीर बनाने, अर्थात लक्ष्मी नारायण का पद पाने। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। यह भगवान की पाठशाला है। यहाँ है ही भगवानुवाच बच्चों प्रति। गीत की पहली लाइन है, तकदीर जगा कर आई हूँ। इस ईश्वरीय पाठशाला व बेहद की पाठशाला में भगवान तो एक को ही कहा जाता है। भगवान अनेक नहीं होते, सभी आत्माओं का बाप एक है। अब एक बाप और अनेक बच्चों का यह संगठन व मेला, ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का। पानी के सागर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ज्ञान सागर से ये ज्ञान नदियाँ निकलती हैं, उनका ये मेला लगता है। वह है भक्ति, यह है ज्ञान। ज्ञान को कहा ही जाता है ब्रह्मा का दिन, सतयुग त्रेता, और भक्ति है रात, द्वापर, कलयुग। सतयुग त्रेता में है ही सदगति, सुख धाम में जाना होता है। सदगति तो एक ही बाप करेंगे, वह है सदगति दाता। तुम्हारी अब सदगति हो रही है, अर्थात पति से पावन बन रहे हो। राजयोग सीख तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो। सतो प्रधान बनेंगे भी तब जब स्वर्ग में जाएंगे। फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान में तुम कैसे आते हो, ये चक्कर है ना। भारत स्वर्ग था, उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी मंदिर आदि बनाते रहते हैं। सतयुग में यह थे जरूर, अभी तो कलयुग है। सतयुग में यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा पावन थे।
अभी नारायण को महाराजा महारानी कहा जाता है। बचपन में वह महाराज कुमार श्री कृष्ण और महाराज कुमारी श्री राधे थी। आज कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी है, अब अष्टमी क्यों कहा? शास्त्रों का भी जो सार है वह तुमको समझाया जाता है। चित्रों में भी दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ऐसे नहीं कि विष्णु बैठ ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार समझाते नहीं। परम पिता परमात्मा शिव परम धाम से आकर ब्रह्मा तन का आधार ले तुमको यह राज समझाते हैं। मनुष्य इतनी मेहनत करते हैं, भक्ति करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब फिर मैं आता हूँ, क्योंकि तुम्हारी पूरी दुर्गति हो जाती है। सत्युग त्रेता में तुम अपना राज्य भाग्य पाते हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर तुम गिरते जाते हो। यह सब बुद्धि में याद रखना है। तुम बच्चों को अब सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है और कोई की बुद्धि में ये रोशनी नहीं है। तुम जानते हो सबसे ऊपर है शिव बाबा, पीछे सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, स्थूल वतन में है मनुष्य सृष्टि। मनुष्य सृष्टि में पहले पहले जगत अम्मा, जगत पिता नाम गाया हुआ है। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं। कहते ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। यहाँ तो यह ब्रह्मा सरस्वती हैं संगम युग पर। ब्रह्मा की बहुत महिमा है। ब्रह्मा की बेटी तुम हो। प्रजापिता तो जरूर यहाँ होगा ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा। बाप तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान देते हैं। विष्णु व शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। बाप को तो श्री श्री कहा जाता है। वह श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंचे थे ऊंच भगवान। वह फिर रचना रचते हैं। राधे कृष्ण श्री कृष्ण स्वयं वर बाद फिर बनते महाराजा महारानी। और तो बाबा ने कहा महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी। सतयुग में उन्हों का राज्य चलता है। त्रेता में राम सीता का राज्य। स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। फिर 2 कला कम होती जाती हैं। 16 कला से 14 कला में आ गई। फिर द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी बाप कहते हैं तुम बच्चों को मैं सदगति में ले जाता हूँ। भारत पावन था, फिर पतित किसने बनाया? रावण ने। इसलिए मुझे ही कलप कलप आना पड़ता है। पतितों को आकर पावन बनाना पड़ता है। तुम यहाँ आए हो तकदीर बनाने, अर्थात विश्व का मालिक बनने। बाप समझाते हैं यह बुद्धि में रखो, तुम ही देवी देवता थे, फिर अब ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। यह बाजौली है, पहले पहले चोटी, उसके ऊपर शिव बाबा। यह ब्रह्मा, बाबा ने कहा यह बेहद का बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहेंगे। ब्रह्मा सरस्वती और तुम बच्चों को। बाबा ने कहा इस संगम पर उनकी महिमा है, जबकि शिव बाबा आकर एडाप्ट करते हैं। इस संगम युग पर बाबा ने कहा ब्रह्मा की भी महिमा होती है। ब्रह्मा सरस्वती और तुम बच्चे अभी फिर तुमको पावन बना रहे हैं। तुम जानते हो हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, कल्प कल्प लेते आए हैं। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो फिर गिरना शुरू होता है, अर्थात बाबा ने कहा पावन से पतित बनते हैं। अब सारी सृष्टि में रावण राज्य सब दुखी हैं, शोक वाटिका में है। सतयुग में तो दुख की कोई बात नहीं। बाबा ने कहा वहाँ तो राजा प्रजा दास दासी नौकर चाकर सबको सुख मिलता है, दुख की कोई बात नहीं। बाप समझाते हैं मैं बच्चों को सदगति देने के लिए आता हूँ। तो बाबा ने कहा भारत पावन था, पतित किसने बनाया है? आज बाबा ने कहा जन्माष्टमी है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। कहते हैं देवकी को 8वां नंबर बच्चा श्री कृष्ण पैदा हुआ। अब 8वां नंबर कृष्ण जन्म लेगा क्या?
कृष्ण का जन्म तो होता है सतयुग में, वह वैकुंठ का फर्स्ट प्रिंस महाराज कुमार। उन्हों फिर बाबा ने कहा द्वापर में ले गए, ये तो गपोड़ा हो गया ना, अब तुम बच्चे जानते हो। अभी बाबा ने कहा अभी शास्त्र भी, अभी तुम जानते हो वह आत्मा अंतिम जन्म में पड़ रही है। श्री कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा के नाम रूप से बाबा ने कहा इस अंतिम जन्म में पढ़ रही है। सतयुग में कृष्ण के माँ बाप को 8 बच्चे होते नहीं हैं। ये शास्त्र भी ड्रामा अनुसार सब पहले से ही बने हुए हैं। अब आप सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। भगवानुवाच तुमको ये ज्ञान सुनाते हैं, इसमें गीत व श्लोक आदि की बात नहीं, ये तो पढ़ाई है। बाकी यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति मार्ग शुरू होने से पहले पहले शिव बाबा का सोमनाथ मंदिर बनाते हैं। पहले पहले होती है शिव की पूजा व्यभिचारी भक्ति। यह है शिव बाबा का अव्यभिचारी ज्ञान, जिससे तुम पावन बनते हो। भक्ति के बाद फिर बाबा ने कहा वैराग्य आता है। तुमको इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, पुरानी सृष्टि पर जरूर विनाश हो, तब तो फिर बाबा ने कहा स्थापना हो। तुमको इस पुरानी सृष्टि से वैराग्य, यह वही महाभारत लड़ाई है जो कल पहले हुई थी। मूसल और बाबा ने कहा आदि नेचुरल कैलोमिटीज भी हुई थी। देवताएं कभी पति दुनिया में पैर नहीं धर सकते। लक्ष्मी, बाबा ने कहा महालक्ष्मी का आह्वान करते हैं, हर वर्ष उनसे धन मांगते हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों इकट्ठे हैं। महालक्ष्मी को 4 भुजा दिखाते हैं। दीपमाला पर उनकी पूजा करते हैं। हर वर्ष भारतवासी भीख मांगते हैं। यह विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। मनुष्य इन बातों को भी बाबा ने कहा जानते नहीं है। इस समय प्रजापिता ब्रह्मा, बाबा ने कहा इस समय प्रजापिता आदि देव और जगत अम्बा आदि देवी अभी श्रीमत पर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 21 जन्मों के लिए तुम राज्य भाग्य पाते हो। यह ब्रह्मा साकारी पिता और शिव बाबा निराकारी पिता। वर्षा तुमको उनसे मिलता है, वह है स्वर्ग का रचयिता। तुम 21 जन्मों के लिए वर्षा पा रहे हो, कितनी जबरदस्त तकदीर है। ये भी जानते हो आगे आएंगे भी। बाबा ने कहा वही जिन्होंने 84 जन्म का चक्कर लगाया है, वही फिर आकर के ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। अभी तुम बच्चे किसकी जयंती मनाते हो? तुमको लक्ष्मी नारायण की मनानी पड़ेगी। बाबा ने कहा ज्ञान सहित वह छोटे बच्चे मनानी पड़ेगी। ज्ञान सहित वह छोटे, बाबा ने कहा वह छोटेपन में राधे कृष्ण थे। लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण थे दोनों। तो बाबा ने कहा राधे कृष्ण भी दोनों अलग अलग घर के हैं, फिर मिलते हैं तो दोनों की इकट्ठी मनानी चाहिए। नहीं तो समझते नहीं है कि कृष्ण का जन्म कब हुआ। अब तुम समझते हो कृष्ण का जन्म सतयुग आदि में हुआ था। राधे का भी सतयुग आदि कहेंगे। करके 2-4 वर्ष का भी बाबा ने कहा 2-4 वर्ष का अंतर होगा तुम्हारे लिए। तो बाबा ने कहा सबसे उत्तम शिव जयंती है, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तुम अब देवता बन रहे हो। लक्ष्मी नारायण राम सीता, बाबा ने कहा यह भी समझाया जाता है। राम सीता को क्षत्रिय चंद्रवंशी क्यों कहा जाता है? तो बाबा ने कहा नापास हुए। राम को चंद्रवंशी क्यों कहते हैं? क्योंकि नापास हुए। ये भी समझाया जाता है। राम सीता को क्षत्रिय चंद्रवंशी क्यों कहा जाता है? जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी में घराने में जाते हैं, जन्म लेते हैं। यह पढ़ाई है माया के साथ। बाबा ने कहा यह है जो नापास होते हैं चंद्रवंशी में आते हैं, यह है माया के साथ युद्ध। रावण पर विजय प्राप्त करते हो इस युद्ध के मैदान में। बाकी पांडवों और कौरवों की लड़ाई नहीं, तुम माया पर जीत पाते हो। बाप आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे।
और माया पर जीत हो जाएगी। बुद्धि योग बल और ज्ञान योग बल से माया पर विजय प्राप्त करनी है। भारत का प्राचीन योग बल मशहूर है, जिससे तुम रावण पर जीत पा लेते हो। बड़े से बड़ी तकदीर है ना, मुख्य बात है बेहद के बाप और 21 जन्म सदा सुख के वर्षे को याद करना है। सेकंड में स्वर्ग की बादशाही, जब तक बाप की पहचान बुद्धि में, बाबा ने कहा जब तक बाप की पहचान बुद्धि में नहीं है बैठिए तब तक समझ नहीं सकेंगे। यहाँ कोई साधु संत नहीं सुनाते, ना कोई बाबा ने कहा गीता व शास्त्र आदि सुनाते, जैसे साधु लोग सुनाते हैं। गांधी जी भी सुनाते थे और फिर गाते थे पतित पावन सीताराम। अब गीता तो भगवान ने गाई। अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण था तो फिर राम सीता को क्यों याद करते हैं? वास्तव में सीताएं तुम हो, आत्माएं सब। बाबा ने कहा कौन है? सीताएं। राम है निराकार भगवान, सभी पतित हैं। बाबा ने कहा सभी भगत पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हे राम हे भगवान आकर के हम सीताओं को पावन बनाओ। फिर कहते रघुपति राघ विराजा राम। सुनी सुनाई बातों को पकड़ लिया है। फिर गंगा को पतित पावनी समझ लेते हैं। तो बाबा ने कहा फिर गंगा को पतित पावनी क्यों कहते हैं? पतित भक्ति मार्ग में, बाबा ने कहा वह फिर भक्ति मार्ग में फिर वह पानी में जाकर स्नान करते हैं, समझते हैं पतित पावनी वो पानी की गंगा है। पावन तो बनते नहीं है, पतित बनते आए हैं। तुम तो बाबा ने कहा अभी ज्ञान मार्ग में हो, तुम अभी वहाँ जाएंगे। बाबा ने कहा वहाँ नहीं जाएंगे, गंगा में स्नान करने। बाबा ने कहा तुम नहीं जाएंगे। सच्चा संगम तो यह है। बाबा यहाँ ज्ञान का स्नान कराते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा सच्चा संगम ये है। जबकि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परम पिता परमात्मा से बहुत समय से लोग कौन बिछुड़ते हैं? वही जो पहले पहले सतयुग में थे। तो ज़रूर पहले भगवान मिलेंगे, पहले पहले वही आएंगे। यहाँ ज़रूर पढ़ना पड़े। जो स्कूल में नहीं आएंगे वह क्या सुनेंगे? कोई पॉइंट्स कैसे समझेंगे? कोई कहते फुर्सत नहीं है, बाप कहते ये सच्ची कमाई है, ये वह झूठी है। तुम तो पद्मपति बनते हो, बाकी इस समय सब झूठी साहूकारी है। बल लिखते भी हैं लखपति करोड़पति, गवर्नमेंट ही उनसे कर्जा लेती है। परंतु बाबा ने कहा वो झूठ हो गया, झूठा संसार है। बाप बैठ समझाते हैं बच्चे तुमको कितना साहूकार बनाता हूँ। अभी रावण ने तुमको कितना दुखी किया है, अब उन पर जीत पानी है। लड़ाई की कोई बात नहीं, लड़ाई से विश्व का मालिक नहीं बन सकते। तुम योग बल से विश्व का मालिक बनते हो। योग सिखलाते हैं बाप, इनकी आत्मा भी सीखती है। बाप इनमें प्रवेश होकर तुमको ज्ञान सुनाते हैं, कहते हैं मैं तो जन्म मरण में रहित हूँ। बाप बेहद का बाप है, तो बेहद का राज समझाते हैं कि तुमसे माया ने क्या क्या करवाया है। तुम 5 भूतों के वशीभूत हो गए हो, क्या हाल हो गया है। तुम कितने धनवान थे, भक्ति मार्ग में फालतू खर्चा करते करते अब तुम्हारी क्या हालत हो गई है। अब भक्ति के बाद भगवान आकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं, इसलिए सदगति करने वाला बाप को आना पड़ता है। अच्छा मीठे मीठे खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पद्मपति बनने के लिए सच्ची कमाई करनी है। पढ़ाई में समय का बहाना नहीं देना है कि समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। ऐसे नहीं, पढ़ाई के लिए फुर्सत नहीं है, रोज़ पढ़ना ज़रूर है। दूसरी पॉइंट, एक बाप की अविचारी याद में रहे आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई।
यही पाठ पक्का करना है। वरदान। सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट भव। जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, बाप उनसे जुदा नहीं और वे बाप से जुदा नहीं। हर समय, बाबा ने कहा, हर समय बाप के स्नेह में रिटर्न में सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसीलिए उन्हें और किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में रहती हैं। समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। स्लोगन। हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाने की बजाय स्वमान में रहना ही श्रेष्ठ शान है। हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने की बजाय स्वमान में रहना ही श्रेष्ठ शान है। तो आज बाबा ने कहा कि तुम सृष्टि के आदि मध्यंत की जो ज्ञान मनोरोशनी मिली है, बाबा ने कहा वो औरों को भी देनी है, बुद्धि में रखना है और सदा खुश रहना है। ओम शांति।